11 अगस्त को यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया, लेकिन सत्र की शुरुआत ही हाउस में हंगामे के साथ हुई। सत्र के शुरुआती मिनटों में सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने बोलना शुरू किया। उन्होंने अपने गोरखपुर दौरे पर उनके साथ हुई बदसलूकी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी को खींचने की कोशिश की गई। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी के कार्यकर्ता उनके रास्ते में खड़े होकर भद्दे नारे लगा रहे थे। हमारे आगे की 2 गाड़ियों को तोड़ दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर पुलिस रोक देती, पुलिस गाड़ी को बंद करती, हमें गिरफ्तार करती, कोई आपके लोग, जिसमें अधिकांश आपके पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, पता नहीं कौन लोग थे, गाड़ी के सामने आ गए, बोनेट पीटने लगे, फाटक खोल के खींचने की कोशिश की। हम फाटक बंद कर लिए, उनको समझाए कि इस तरह से प्रदर्शन नहीं होता, हम लोग बहुत किए हैं, आपको जो कहा लीजिए, हमको जाने दीजिए। वो नहीं जाने दे रहे थे। इतने में हमारे पीछे के लोग जब आ गए, पुलिस खड़ी कुछ बोल ही नहीं रही थी। जब हमारे लोग आ गए तो जो पुलिस को लगा अब लड़ाई हो जाएगी, तो आपके लोगों को हटाया। काले झंडे दिखा रहे थे, काला झंडा एक हमारा पार्टी का कर्ता खींच लिया। मुख्यमंत्री जी उनको काले झंडे नहीं मिले तो काले छाते ले आए और छाता मेरे सामने ऐसे ऐसे घुमाने। अरे हमने कहा यार, झंडा दिखाना तो सीख लो, क्योंकि सरकारी दल में वो विपक्ष में बहुत रहे हो, हम लोग ये बहुत किए हैं। इसके बाद फिर वहां हमारे साथ अभद्र व्यवहार हुआ, गाली गुप्ता भी दिया, मेरी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की। मैं पुलिस के बीच से मैं निकल गया। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा कि लोकतंत्र में अगर सीएम के क्षेत्र में सीएम के लोग किसी नेता के साथ ऐसा करेंगे तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा। ये मैं मानता हूं कि 10 मिनट में हटाने में हो सकता है सरकार का किसी का हाथ रहा हो, लेकिन आगे चल करके जब हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे, सारा मामला पार कर गए, 2 जगह रोक के गुंडाई की गई। यही बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। और यहाँ मेरा एक ही कहना है कि आप लोकतंत्र के रक्षक हैं, और आपके क्षेत्र में अगर हमें नहीं जाने देना था तो हमको सर्किट हाउस में रोक देते। माता प्रसाद पांडे के इन आरोपों पर सीएम योगी आदित्य जवाब देने उठे। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत ही सपा पर हमले से की। उन्होंने कहा कि सपा और लोकतंत्र नदी के 2 अलग अलग छोर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका विरोध करने वाले वहां के स्थानीय व्यापारी थे। प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की 4 सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है, उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे वो तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने। अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वे सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का कार्य कर सकेंगे। योगी आदित्यनाथ की इस बात पर सपा सदन में नारेबाजी करने लगी। नारे लगाए जाने लगे कि ब्राह्मण विरोधी सरकार नहीं चलेगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना शांत कराने की कोशिश करने लगे। उन्होंने विपक्ष से कहा कि आगे महत्वपूर्ण विषय है, चर्चा आगे बढ़ाई जाए। हंगामे के बीच ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू की। 2 एक कर सपा विधायकों को सवाल पूछने के लिए कहने लगे, लेकिन 13 सपा विधायकों ने सवाल पूछने से मना कर दिया। काफी मशक्कत के बाद सपा विधायक पल्लवी पटेल ने सरकार से सवाल पूछा। इस दौरान भी हंगामा होता रहा। आपको बता दें कि सत्र शुरू होने से पहले सपा विधायकों ने सदन के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन किया। सपा विधायक बीजेपी के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां लेकर सदन के बाहर पहुंचे। वहां भी उन्होंने नारेबाजी की, सरकार पर सवाल उठाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सदन के बाहर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वो सत्र में हर विषय पर बहस के लिए तैयार हैं। आगे यूपी विधानसभा से इस मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर को लिखा है मेरी साथी जागृति ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।